सागर जिले के रहली जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत हरदुआ में मध्य प्रदेश सरकार के पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल ने गौशाला का निरीक्षण किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए जा रहे एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि वृक्ष हमें लगाना चाहिए, वृक्ष अति आवश्यक है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अंतर्गत चल रहे विवाह कार्यक्रमों में सरपंच सचिवों को पारदर्शिता रखने की हिदायत दी गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि विवाह समारोह में फर्जिया शादी होती है तो उसकी समस्त राशि सरपंच सचिवों के जेब से वसूली जाएगी। पंचायत मंत्री के अचानक रहली आगमन से अधिकारियों कर्मचारियों में खलबली मची हुई है। साथ ही साथ जनपद में सालों से जमे अधिकारियों को भी हिदायत दी है कि वह संभल कर काम करे। पिछले दिनों रहली जनपद पंचायत के कंदला सचिव द्वारा पत्रकारों से मारपीट की गई थी, जिसके बाद आज पत्रकारों ने सरपंच मंत्री से सचिव की शिकायत की है और बर्खास्त करने और एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। सन 2017-2018 में ग्राम पंचायत कड़ता के ग्राम डोभी में फर्जी कुआं खोदने की शिकायत पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। इस कार्यक्रम में रहली जनपद पंचायत के वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी सरपंच सचिव मौजूद थे। हमने गौ माता शांत हुई, हमने जेसीबी से उसको समाधि दी, ऊपर उसमें पौधा लगाया। हम सब किसान हैं, हमने 5 साल में कटहल में फल खाया है। क्या विश्वास आप हो सकता है? वैसे नहीं हो सकता, लेकिन सब हो सकता है। लेकिन उसके लिए हमारी नीयत ठीक हो, हमारा संकल्प ठीक हो। सरकार एक बार मदद कर सकती है और उसके बाद चलाना हमारा काम है। और सेवा की मनसा नहीं है तो कभी ऐसे काम मत करना, नहीं तो बाद में बदनामी और होगी कि पता चला गौ माता मरी गई तो कोई उठाने वाला नहीं। तो मुझे लगता है कि लापरवाही हमारी तरफ से भी हो रही है। खाली सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, समाज की भी जिम्मेदारी है कि जब खेत करते हैं तब आप रगड़ते रहते हो, बाकी समय सब छोड़ते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारा कुछ सरकार कर देगी। ये ऐसे कुछ काम है जिनको सरकार अकेले नहीं कर सकती। समाज अगर मदद करेगा तो निश्चित रूप से उसको मदद हो सकती है। मौका मुझे मिला तो मैंने अपनी बात करने की कोशिश की है। यदि यहाँ पर पानी के प्रबंध के बारे में तय हो जाएगा तो मैं ग्रामीण विकास मंत्री हूँ, उसके फेंसिंग का पैसा मैं दूंगा, शेड बनाने का मैं दे दूंगा कि भैया भूसा रख लो, बाकी कर लो। लेकिन आप सेवा करने वाले लोग तो यहीं के चाहिए और उसमें लगते हैं दिन रात वाले। मैंने 8 साल हो गए मुझे कौवा अभ्यारण्य में, अभी मेरे पास में 1200 है। पिछली बार अभी तक 14 से 1600 थे। गर्मी में उनकी संख्या घट जाती है। अब फिर इस बार शायद 2200 या 2800 हो सकते हैं, लेकिन 2800 आ तो जाएंगे, लेकिन उनको पालोगे कैसे, गोबर कैसे उठाओगे, बाकी चीजें विकल्प बताया कि ट्यूबवेल गारंटी वाला पानी नहीं है, कब सूख जाएगा, कब कम हो जाएगा। और गौ माता को 2 दिन तो इंतजार करेगी नहीं पीने के पानी का। तो मुझे लगता है कि हम गांव के लोगों का धन्यवाद करते हैं कि आप यहाँ पर उपस्थित हैं और इसी बहाने कम से कम आप सबके दर्शन हुए। तो मैं दोनों हाथ जोड़कर आपको नमस्कार करता हूँ। लेकिन ये कोई सरकारी कार्यक्रम था नहीं, सरकारी कार्यक्रम है नहीं। और मैं ये मानता हूँ कि कम से कम अगर मंत्री हैं तो चंबाल लगना जरूरी है, ये बिल्कुल जरूरी तब तक नहीं होना चाहिए जब तक कि हमें जरूरत ना हो। ये व्यर्थ के प्रबंधों से हम बाहर आए तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं अधिकारियों को स्पष्ट कहना चाह रहा हूँ, अभी ये सामूहिक विवाह होंगे, गलती पाई जाएगी तो तुम्हारे वेतन का कबाड़ा होना है, किसी के कहने पर गलती मत कर देना। बार कह रहा हूँ, ये जो हो गया उसकी कोई जांचबाजी भी कराना नहीं चाहता। पलट कर देखेंगे तो गद्दे गद्दे हैं, वहाँ हमें जाना नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि चीजों को सुधारने की तरफ आगे बढ़िए। आपकी पंचायत में ये मध्य प्रदेश पहला राज्य था जहाँ लोकसभा चुनाव के पहले मैंने 15 रुपये का पैसा 5वें राज्य में